हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल बुलहोर शेयर में। तो नतीजे वेदांता के आ चुके हैं 30 जून 2020 में। कल इसके नतीजे आए थे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को। जिसने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। 31/3/2020 में पूरे साल की जो सेल थी इनकी 83,000 करोड़ सेल थी इनकी, 83,000 करोड़। तो 31/3 में सिंगल क्वार्टर की अगर मैं सेल देखता हूँ तो ये थी 19,000 करोड़ की सेल थी। अभी 30 जून को नतीजे आए हैं, 15,687 करोड़ की सेल आई है थी। तो मतलब 17,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 17,000 करोड़ में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट जो 31/3/2020 का डाटा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या हुआ था। आप लोगों को पता है कि डी लिस्टिंग का सारा खर्चा इन्होंने इसी क्वार्टर में 31/3/2020 में डाल के लॉस दिखाया था। बहुत भयंकर लॉस दिखाया था। आपको दिखा भी देता हूँ। अगर इन्होंने यहाँ पे 20,382 करोड़ की सेल की थी, ये यहाँ पे देखो एक्सेप्शनल आइटम डाल दी थी 17,000 करोड़ की। तो 20,000 में से 17,000 करोड़ अगर डाल देगा खर्चा, तो सारा का सारा मतलब 3,000 करोड़ और भी नीचे खर्चे डालने के बाद 6500 करोड़ के टैक्स बेनिफिट को, डेफर टैक्स को भी डालने के बाद मतलब 12,000 करोड़ नेट इन्होंने लॉस दिखाया था। 12,000 करते करते 12,521 करोड़ का लॉस आया था नेट, जिसकी वजह से मेरा 31/3/20 में ईपीएस 33.82 का माइनस में चला गया था। सारा का सारा इन्होंने जो डी लिस्टिंग का खर्चा था इसी क्वार्टर में डाल के प्रमोटर वगैरह मतलब इन्होंने सारा का सारा जिन लोगों को पे आउट करना था तो पे आउट कर दिया था। तो उसके बाद ही आप लोगों को देखो 75 पे मैंने वेदांता बहुत बार रिकमेंड किया था, करते करते 140 तक पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर ये भी वेदांता का। तो देखो इस क्वार्टर के नतीजे हैं, 15,687 करोड़ की सेल की है, 16,998 की कंसोलिडेटेड नेट जो इनकम बन के आ रही है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे देखो 14,965 के टोटल खर्चे डालने के बाद 2,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। 2,000 करोड़ प्रॉफिट के बाद नेट करंट टैक्स डालने के बाद, करंट टैक्स निकालने के बाद 1,522 करोड़ बच गया। 1,522 करोड़ में से आगे टैक्स बेनिफिट जोड़ के इन्होंने 1,579 करोड़ कर दिया। और उसमें से ओनर को ये सारा हिस्सा 1,033 करोड़ चला गया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को 489 करोड़ चला गया। और नीचे नेट प्रॉफिट जो बचा है कंपनी को 1,033 करोड़ का बचा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ईपीएस जो आई है 2.79 आई है। मतलब मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा कि देखो ईपीएस जो इसकी आई है 2.79 जो आई है वो कहीं ना कहीं जहां पॉजिटिव रिजल्ट आए थे जब 30/6/2019 में, तब तो डिलिस्टिंग का कोई चक्कर नहीं था 2019 में। तो वहां पे देखो कहीं ना कहीं ये उस चीज को ये compete कर रही है। 3.65 जितना इनका रेगुलर चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग मतलब तब मतलब शेयर का भाव भी मतलब 150 के आसपास चल रहा था। तो उसी के आसपास ने नतीजे दिखाने की कोशिश की गई है इनकी तरफ से। ठीक है, नतीजे तो ठीक ठाक नतीजे हैं। जितना इनका रेगुलर इनकम था, रेगुलर जो फ्लो चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने उतनी सेल की है, उतना ही बिजनेस दिखाया, तो उतना ही मतलब प्रॉफिट भी दिखाया है। तो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ आप लोगों को मैंने बता ही दिया एक्सेप्शनल लॉस दिखाया गया था। उसकी वजह से अ, थोड़ा शेयर डिस्काउंट होना चाहिए था पर डिस्काउंट नहीं हुआ। तो अभी जो इसका एनएससी का ऑप्शन चेन का डाटा वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है शेयर, ये अपना 29 अक्टूबर को, मतलब कहने का 1,033 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया है। तो अगर ये शेयर आप लोगों को नीचे की तरफ मिलता है, देखो ये 150 तक का, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोगों को देखो 150 पे 60 लाख 82,200 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ अक्टूबर की सीरीज का। परंतु अगर मार्केट डिस्काउंट करती है तो नीचे की तरफ वही आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर शेयर को लेके जाती है। तो हाईएस्ट डाउन साइड कॉल साइड जो राइटर बैठे हुए हैं वो कहाँ की कॉल की राइटिंग करके बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि मार्केट या वेदांता नीचे आए, वो सबसे ज्यादा देखो 130 की स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं, 130 की स्ट्राइक के ऊपर वो कॉल बेच के बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि शेयर नीचे आए। देखो
फिर उसके बाद जो नीचे की तरफ मैक्सिमम सपोर्ट आ रही है, ये अगर ब्रेक करता है, अगर मार्केट डिस्काउंट करती है तो 130 टारगेट इसका आएगा ही आएगा। तो 125 तक भी ये शेयर आएगा। 17 लाख 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो वही मैं बोलूँगा, अगर अगर किसी के पास शेयर है जिसने 70 के पास एवरेज की हुई थी, अगर 200 के पास ऊपर लिया हुआ था, 70 के पास एवरेज करके उसकी एवरेज अगर ये आउट होता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी शेयर टूटता है तो उसको टूटने देना चाहिए, अच्छी तरह टूटने देना है, इस तरह से टूटने देना कि एवरेज हमारी उसके बराबर। 200 पे टूटा, 70 या 65 के पास आपने लिया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों की एवरेज 120-30 बन रही होगी। तो अभी भी शेयर 140 के पास है, 135 के पास शेयर, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और नीचे की तरफ अगर आपको 125 पे आए तभी आप लोगों ने इसको बाय करना है। 125 मैक्सिमम सपोर्ट ये नीचे की तरफ है। तो ये 125 का आता तो ऊपर की तरफ मैं आप लोगों को टारगेट, मैंने आप लोगों को फर्स्ट टारगेट मेरा 150 का टारगेट है। 60 लाख का अक्टूबर की सिरे में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो तो 60 लाख तक ये 150 का मेरा टारगेट आएगा ही आएगा। अक्टूबर एंड तक आए चाहे अक्टूबर मिड में आ जाए। तो डिप्स में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 125-30 के पास आता तभी आप लोगों ने बाय करना है। तो नतीजे भी जैसे भी थे, जिस तरह के थे, मतलब ऑन एन एवरेज नतीजे दिखाए गए हैं। तो कोई इतना भयंकर डरने वाली बात नहीं है कि मार्केट के साथ इन लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले मार्केट निफ्टी 50 का ही शेयर था, तो मार्केट के अकॉर्डिंग ये भी डिस्काउंट करेगा। तो यही मेरी तरफ से आप लोगों को वेदांता के ऊपर राय थी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर।